हाय मित्रों, नमस्कार। नौकरी गुरु यूट्यूब चैनल से मैं मिथिलेश तिवारी। आज मैं आपको लौकिक साहित्य बताऊंगा। तो लौकिक साहित्य के अंतर्गत ऐतिहासिक और अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथ आते हैं। ऐतिहासिक और अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथ आते हैं। ऐतिहासिक रचनाओं में सर्वप्रथम उल्लेख अर्थशास्त्र का आता है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र भारत का पहला राजनीतिक ग्रंथ है। भारत का पहला राजनीतिक ग्रंथ कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, जिसकी रचना कौटिल्य विष्णुगुप्त, जो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने किया था। इनकी शिक्षा दीक्षा तक्षशिला में हुई थी और यह एक विधि ग्रंथ है। अर्थात अर्थशास्त्र एक विधि ग्रंथ भी है और राजनीतिक ग्रंथ भी है। इसमें 15 अधिकरण हैं और इसके बाद कल्हड़ की राजतरंगड़ी आती है। और राजतरंगड़ी जिसका अर्थ होता है राजाओं की नदी, राजाओं की सूची, राजाओं का इतिहास। तो राजतरंगड़ी जिसका अर्थ है राजाओं की नदी, राजाओं की सूची, राजाओं का इतिहास। यह संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं के क्रमबद्ध इतिहास लिखने का एक प्रथम उदाहरण है, प्रयास है। इसमें 8 तरंग हैं और इसकी रचना 12वीं शताब्दी में, जिसमें कश्मीर के इतिहास का वर्णन है जो महाभारत के काल से आरंभ होता है, और कश्मीर के सबसे शक्तिशाली महिला शासक दिद्दा का वर्णन है। किसमें? राजतरंगड़ी में। और इसे प्रथम राजतरंगड़ी भी कहते हैं। कल्हड़ की राजतरंगड़ी को कल्हड़ के शिष्य जोनराज और श्रीवर ने आगे बढ़ाया। किसने आगे बढ़ाया? शिष्य जोनराज और श्रीवर ने आगे बढ़ाया। द्वितीय राजतरंगड़ी जोनराज ने लिखा, प्रथम कल्हड़ ने लिखा। द्वितीय राजतरंगड़ी जोनराज ने लिखा। इसमें कश्मीर के इतिहास का वर्णन है। जोनराज जो थे कश्मीरी इतिहासकार थे, संस्कृत के कवि थे, समकालीन थे किसके? सुल्तान जैनुल आबिदीन, जिसे वुड शाह कहा जाता है, उसके समकालीन थे जोनराज। और तृतीय राजतरंगड़ी जोनराज के शिष्य श्रीवर ने लिखा। इसमें कश्मीर के हिंदू राजवंशों का अंत और मुस्लिम राजवंशों की शुरुआत का पूर्ण वर्णन किया गया है। तो कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा और कुछ भी पूछने का साहस करिएगा। मिलता हूँ कुछ नया लेकर के। धन्यवाद, नमस्कार।